हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रयास गुप्ता क्लासेस। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, उस्ताद विलायत खान डैश नामक संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तबला, सरोद, सारंगी, सितार। तो ऑप्शन हो जाएगा घ, सितार से ये संबंधित है। तो उस्ताद विलायत खान सितार नामक संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे। ये इनका जन्म इटावा घराने में हुआ था। इटावा घराने में इनका जन्म हुआ था और इनकी वादन शैली को गायकी अंग के नाम से जाना जाता है। गायकी अंग के नाम से जाना जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री वैजयंती माला निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली कर प्रतिपादक थी? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक। तो आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। जो वैजयंती माला है वे भरतनाट्यम की प्रतिपादक है। ठीक है। भरतनाट्यम के भरतनाट्यम जो तमिलनाडु में है से संबंधित है और इसके पुनर्जीवित करने वाले व्यक्ति मतलब कि प्रतिपादक और एक है रुक्मणी देवी अरुंडेल, रुक्मणी देवी अरुंडेल, और दूसरे है कृष्ण अय्यर, ई कृष्ण अय्यर। कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है और इसके प्रतिपादक है रागनी देवी, रागनी देवी इसकी ये प्रतिपादक है। कथकली कथकली केरल से है और इसके प्रतिपादक है वी एन मेनन, वी एन मेनन। कथकली हो गया। ओडिसी ओडिसी ये उड़ीसा से संबंधित है और इंद्रानी रहमान, इंद्र रानी रहमान मणिपुर से, मणिपुरी जो मणिपुर से संबंधित है, मणिपुर से संबंधित है। ये है राजा भागचंद्र, राजा भागचंद्र। क्षत्रिय कहाँ का है? ये असम का है। इससे शंकर देव संबंधित है। कथक जो उत्तर भारत का है या उत्तर प्रदेश का है, ये है लेडी लीला सेठी, लेडी लीला सेठी। मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम ये केरल का है और इसके प्रतिपादक हैं वी एन मेनन, वी एन मेनन जो कथकली के भी हैं और कल्याणी अम्मा, कल्याणी अम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार केरल से संबंधित है? पोंगल, ओणम, बोनालो, उगादी। तो ओणम इसका आंसर हो जाएगा, ओणम त्योहार। ये ओणम त्योहार जो है केरल के एक महान राजा महाबली के सम्मान में मनाया जाता है
केरल के महाराजा महाराजा महाबली के सम्मान में ये मनाया जाता है। ठीक है। पोंगल ये तमिलनाडु का है, आंध्र प्रदेश का और तेलंगाना का। बोनालू ये तेलंगाना का है। उगादी ये कर्नाटक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिमालय पर्वतमाला में बनिहाल दर्रा स्थित है? व्रत, पीर, लद्दाख, जास्कर। तो आंसर हो जाएगा पीर पंजाल में, पीर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, शतरंज, टेनिस। तो आंसर हो जाएगा फुटबॉल से। तो संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से ये संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी को किस देश की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? सूडान, मिस्र, सऊदी अरब, मोरक्को। तो इसको मिस्र देश की रीढ़ के रूप में जाना जाता है। ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ये अफ्रीका क्षेत्र में दक्षिण के उत्तर में और बहती है, और इसका अधिकांश सबसे ज्यादा जो भाग है वो मिस्र देश में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की और स्तूप की बात करते हैं, एक तो सांची स्तूप है और दूसरा है बरहुत स्तूप, बरहुत स्तूप और गौरी दंत स्तूप, गौरी दंत स्तूप। आंध्र प्रदेश के अमरावती, अमरावती और दूसरा थोट लाकोंडा, थोटलाकोंडा बुद्ध स्तूप या बुद्ध परिसर। पश्चिम बंगाल का सालूग्रा मठ, सालूग्रा मठ और दूसरा टकदह मठ, टकदह मठ। गुजरात का सियोट गुफाएं, सियोट गुफा, ऊपर कोट गुफा, पर कोट गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? 3, 4, 6, 5। तो आंसर हो जाएगा 5। और वे कौन कौन से राज्य हैं? पहला है असम, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। ये 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत अपने सबसे ज्यादा किस पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करता है? वो करता है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। कितनी? 4096.70 किलोमीटर। ठीक है। और सबसे कम
सबसे कम करता है अफगानिस्तान के साथ। एक 106 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया है? भाग 3, भाग 4, भाग 20, भाग 21। तो आंसर हो जाएगा, सॉरी, आंसर हो जाएगा भाग 20। भाग 20 में जिक्र किया गया है। भाग 3 जो किससे संबंधित है? फंडामेंटल राइट से संबंधित है। भाग 4 हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व, और भाग 21 जो है वो हमारा अस्थायी संक्रमणीय संक्रमणकालीन और विक्षेप और विशेष उपबंध से संबंधित है। विशेष उपबंध से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? खिलजी खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह। तो आंसर हो जाएगा खिलजी खान। सैयद वंश कहां से कब तक था? 14 से 14 और 51 तक। ये और ये दिल्ली का पहला सैयद खिलजी खान था जो पंजाब का सूबेदार था। ये कहाँ का था? सूबेदार, ये पंजाब का सूबेदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का मकबरा भारत के बाहर स्थित है? हुमायूं, जहांदार शाह, जहांगीर शाह, औरंगजेब। तो आंसर हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, जहांगीर का मकबरा स्थित है, कहां पर स्थित है? पाकिस्तान, पाकिस्तान लाहौर में स्थित है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। और जहांदार शाह का मकबरा जो है वो हुमायूं के मकबरे के तिजोरी में दफनाया गया था, हुमायूं के मकबरे के तिजोरी में। और औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित किया गया है? एडवोकेट जनरल, केंद्रीय सतर्कता आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। तो आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। तो कौन गठन करता है इसका? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति करते हैं। और पहला वित्त आयोग, पहला वित्त आयोग कब गठित हुआ, कब बना था? 1951 में ये बना था। और प्रत्येक 5 वर्ष के बाद, प्रत्येक 5 साल बाद नियुक्त किए जाते हैं इसके अध्यक्ष। नियुक्त सदस्य कितने होते हैं वित्त आयोग में? सदस्य 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यहां पे लिख देते हैं, अध्यक्ष के सी नियोगी। ये पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 14वें वित्त के अध्यक्ष कौन है? वाई वी रेड्डी है, वाई पी रेड्डी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर सिंह है, नंद किशोर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में सबसे बड़ी तटरेखा है?
कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात। तो आंसर हो जाएगा गुजरात में। कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। ठीक है। और दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी तटरेखा है। गुजरात का एक बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह का नाम क्या है? गुजरात के प्रमुख बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह। गुजरात की सबसे बड़ी नदी साबरमती, साबरमती। गुजरात का राष्ट्रीय उद्यान गिर वन नेशनल पार्क। ठीक है। कर्नाटक का पुराना नाम, इसे मैसूर के नाम से जानते थे, मैसूर। और ये दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य है और इसका एक प्रमुख नृत्य है यक्षगान। कर्नाटक का प्रमुख नृत्य है। केरल, जिसे भारत के मसाला उद्यान के नाम से जानते हैं, भारत के मसाला उद्यान के नाम से इसको जानते हैं। और केरल 100% साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य है। 100% साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य है। और केरल ही यौन अपराधियों की रजिस्ट्री प्रकाशित करने वाला पहला यौन अपराधियों की रजिस्ट्री प्रकाशित करने वाला पहला राज्य है। ठीक है। तमिलनाडु, तमिलनाडु जिसे स्थानीय राजनीतिक दलों का किला कहते हैं, स्थानीय राजनीतिक दलों का किला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर कब गाया गया? 1886 आईएनएस सत्र, 1903 आईएनसी सत्र, 1911 आईएनसी सत्र, 1900 आईएनसी सत्र। आंसर हो जाएगा 1896 आईएनसी सत्र। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कब हुआ था ये? 1896 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। कौन थे? एम रहमतुल्लाह सयानी। उन्नीस सौ तीन आईएनसी सत्र। 1903 ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? बॉम्बे में, बॉम्बे में। इसके अध्यक्ष कौन थे? श्री लाल मोहन घोष, श्री लाल मोहन घोष। 1911 वाला ये कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण डार, बिशन नारायण डार। और 1900 ये लाहौर में हुआ था, लाहौर में। और कौन थे इसके अध्यक्ष? एनजी चंद्रावरकर, चंद्र आवरकर। और ये वंदे मातरम जो है ये किसने लिखा था? ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इन्होंने अपने आनंद मठ में लिखा था इसको 1882 में, आनंद मठ में, आनंद मठ में। और इसकी रचना किसने करी थी? वंदे मातरम संगीत की रचना, जो वंदे मातरम संगीत है, संगीत की रचना लिख देते, संगीत
जो वंदे मातरम में संगीत रहे उसकी रचना किसने करी थी? उसकी रचना करी थी जदुनाथ भट्टाचार्य ने। भट्टाचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घूमर राज्य का एक लोक नृत्य है, झारखंड, बिहार, त्रिपुरा, राजस्थान। तो ये राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। राजस्थान के अन्य बात करते हैं, कालबेलिया, कालबेलिया, भवाई, कच्ची घोड़ी, चारी। त्रिपुरा का होजागिरी, होजा गिरी, बिजू, गरिया। यह है त्रिपुरा का। बिहार का विदेशिया, विदेशिया, जाट जाटिन, जाट जाटिन, झुमरी। झारखंड के छाऊ, संथाल। ये लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूप्रपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु, सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, लोहा। तो आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? छाऊ, मणिपुरी, कथकली, ओडिसी। तो आंसर हो जाएगा मणिपुरी की। ठीक है। और अन्य एक गुरु विपिन सिंह भी है, गुरु विपिन सिंह, गुरु कलावती देवी, गुरु कलावती देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा था? ये करंट अफेयर्स है। तो 176वां भारत का स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास डस्टलीग के 5वें संस्करण में भारतीय सेना की कौन सी टुकड़ी भाग ले रही है? पंजाब रेजिमेंट, राजपुताना राइफल्स, गोरखा राइफल्स, जाट रेजिमेंट। तो आंसर हो जाएगा जाट रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट। और ये कहाँ पे हुए? ये उज्बेकिस्तान में। कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में आयोजित हुई है, उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी संघ के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किए गए पुरस्कार का नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल, द ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप, द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, ऑर्डर ऑफ द रेड बैनर। तो आंसर हो जाएगा द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। ठीक है। और ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल ये किस देश से प्रदान किया गया प्रधानमंत्री को? पोलैंड से, पोलैंड से। और द ऑर्डर ऑफ द रेड बैनर ये प्रदान किया गया है सोवियत संघ से, सोवियत संघ। एक सैन्य सम्मान है। और फ्रेंडशिप ये भी रूसी